सादर प्रणाम। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और आज का विषय है नाम। केवल एक शब्द, नाम। और इस एक शब्द के विषय में जो प्रश्न आज लाखों लोगों के मन में उठता है वह है, नाम जपने से क्या होगा? यह प्रश्न छोटा नहीं है। यह प्रश्न उस मन की व्यथा है जो थका हुआ है, जो भटका हुआ है, जो संसार के हर द्वार पर दस्तक दे चुका है और हर बार खाली हाथ लौटा है। यह प्रश्न उस जीव की पुकार है जिसने मंदिर भी देखे, तीर्थ भी किए, व्रत भी रखे, पूजा भी की और फिर भी भीतर से एक अतृप्ति बनी रही। तो जब ऐसा जीव किसी सत्संग में आता है, किसी संत के चरणों में बैठता है और कहा जाता है कि नाम जपो, तो उसके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि भला नाम जपने से क्या होगा? हम तो पहले से ही राम राम करते हैं, हरि हरि करते हैं, फिर भी जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो यह नाम किस काम का? और यह प्रश्न केवल आज के युग का नहीं है। यह प्रश्न सदियों से उठता आया है। हर युग में जब किसी सच्चे संत ने नाम की महिमा गाई तो संसार ने पहले उपहास किया, पहले संशय किया। लेकिन जो उस संत के बताए मार्ग पर चले, जो उस सच्चे गुरु के चरणों में बैठे, उन्होंने जाना कि नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। नाम तो वह दिव्य शक्ति है जो इस सृष्टि के आदि में थी, जो अभी भी है और जो सदा रहेगी। परमात्मा और उसके नाम में कोई भेद नहीं है। और इस सत्य को आज हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने जिस प्रकार से इस कलयुग के जीवों के सामने प्रकट किया है, जिस प्रकार से लाखों करोड़ों जिज्ञासुओं को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा देकर उन्हें नाम का वास्तविक अनुभव कराया है, वह इस युग की सबसे बड़ी घटना है। वह इस कलयुग में प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। तो आइए आज हम इसी विषय पर विचार करें। आज हम समझने का प्रयास करें कि वह संशय जो मन में उठता है, नाम जपने से क्या होगा, यह संशय कहां से आता है, इसकी जड़ क्या है, और श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं के प्रकाश में इस संशय का समाधान क्या है। क्योंकि जब तक संशय है तब तक श्रद्धा नहीं, और जब तक श्रद्धा नहीं तब तक साधना नहीं, और जब तक साधना नहीं तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं। इसीलिए पहले इस संशय की परतों को उघाड़ना आवश्यक है। पहली बात, जब कोई कहता है कि नाम जपने से क्या होगा, तो उसके मन में यह भाव होता है कि नाम जपना एक बाहरी क्रिया है। वह सोचता है कि मैं जीभ से कुछ शब्द बोल रहा हूं या मन में कुछ दोहरा रहा हूं और इससे भला क्या परिवर्तन आएगा। यह सोच बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उसने नाम को केवल बाहरी स्तर पर देखा है। उसने नाम को एक धार्मिक रस्म की तरह देखा है। जैसे सुबह उठकर दांत साफ करना एक आदत है, वैसे ही राम राम कहना भी एक आदत हो गई है। लेकिन जिस नाम की बात हमारे श्री आशुतोष महाराज जी करते हैं, वह यह बाहरी नाम नहीं है। वह नाम तो भीतर का है। वह नाम तो वह नाद है, वह शब्द ब्रह्म है जो इस सृष्टि में व्याप्त है, जो इस शरीर के भीतर भी गूंज रहा है। बस हमें उसे सुनने की कला नहीं आती, और यह कला कोई पुस्तक पढ़कर नहीं आती, कोई प्रवचन सुनकर नहीं आती। ये कला तो केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही सिखा सकते हैं, और वह पूर्ण सद्गुरु आज इस धरती पर विराजमान है। श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में कबीर साहेब ने क्या कहा? कबीर साहेब ने कहा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। अर्थात नाम लेने से यह भवसागर सूख जाता है। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि कौन सा नाम? कबीर साहेब स्वयं कहते हैं, जो नाम गुरु दिया सो नाम अनमोल। अर्थात वह नाम जो सद्गुरु ने दिया वही नाम काम का है। वह नाम जो हमने समाज से सुना, रिवाज से सीखा, परंपरा से अपनाया, वह नाम हमें भवसागर से पार नहीं कराएगा। उस नाम से हम धार्मिक दिख सकते हैं, उस नाम से हम मंदिर में पूजित हो सकते हैं, लेकिन उस नाम से आत्मज्ञान नहीं होगा, उस नाम से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। इसीलिए जो कहता है नाम जपने से क्या होगा, उसकी बात में एक सत्य छुपा है। सच में वह नाम जो वह अभी जप रहा है उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह नाम अभी तक केवल जीभ तक ही पहुंचा है, हृदय तक नहीं। और हृदय तक नाम को पहुंचाने का काम, यही तो सद्गुरु का काम है। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षा में यह बात बड़ी स्पष्टता से कही गई है कि जब तक ब्रह्मज्ञान की दीक्षा नहीं मिलती, जब तक वह दिव्य अनुभव नहीं होता, तब तक नाम जप एक यांत्रिक क्रिया ही रहती है। लेकिन जिस दिन सद्गुरु की कृपा से भीतर के नाद का, भीतर के प्रकाश का अनुभव होता है, उस दिन नाम केवल जीभ पर नहीं रहता,
वह सांसों में उतर जाता है, वह हृदय की धड़कन बन जाता है, वह जीवन का आधार बन जाता है। और तब जो जीव पहले पूछता था नाम जपने से क्या होगा, वही जीव कहने लगता है कि नाम के बिना जीना संभव नहीं। यह परिवर्तन कोई कल्पना नहीं है, यह कोई भावनात्मक उत्साह नहीं है, यह वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जो लाखों शिष्यों ने श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में जाकर प्राप्त किया है। दूसरा संशय जो मन में उठता है वह यह है, हम तो वर्षों से नाम जप रहे हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। यह संशय और भी गहरा है। यह वह व्यक्ति कहता है जो वर्षों से माला फेरता आया है, जो प्रतिदिन हजारों बार राम राम करता है, लेकिन फिर भी उसके क्रोध में कमी नहीं आई, उसके लोभ में कमी नहीं आई, उसके भीतर की बेचैनी कम नहीं हुई। तो वह कहता है, गुरुजी, हम तो वर्षों से यही करते आए हैं, लेकिन हम वैसे के वैसे हैं, तो फिर इस नाम जप का क्या लाभ? और यह प्रश्न सुनकर हृदय में एक करुणा उठती है, क्योंकि यह व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा, यह व्यक्ति सच में निराश है। लेकिन इसकी निराशा का कारण नाम नहीं है। इसकी निराशा का कारण यह है कि उसने नाम की विधि नहीं जानी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु के सान्निध्य के विवेक नहीं होता। और जब विवेक नहीं तो साधना की दिशा भी नहीं। बिना दिशा के साधना करना ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में हाथ पांव मारना। आप थकेंगे जरूर, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी बारंबार कहते हैं कि साधना से पहले सद्गुरु की दीक्षा आवश्यक है। पहले वह आंख खुलनी चाहिए जो भीतर के परमात्मा को देख सके, और यह आंख सद्गुरु ही खोलते हैं। इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसे ही दिव्य ज्ञान कहते हैं। जब यह ज्ञान मिलता है तब साधना एक जीवंत अनुभव बन जाती है, और तब माला हो चाहे न हो, नाम तो भीतर अपने आप चलता रहता है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। जो लोग कहते हैं नाम जपने से क्या होगा, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि आध्यात्मिकता केवल भावनाओं का खेल है। वे कहते हैं यह सब मन का भ्रम है, यह सब कल्पना है, भगवान है या नहीं यह तो किसी को पता नहीं, तो फिर नाम किसका जपें? यह संशय वैज्ञानिक दृष्टि से उठाया जाता है, और श्री आशुतोष महाराज जी ने इस संशय का उत्तर भी बड़े ही तर्कसंगत और अनुभव आधारित तरीके से दिया है। महाराज जी कहते हैं, हम तुमसे यह नहीं कहते कि आंखें बंद करके विश्वास करो, हम कहते हैं पहले अनुभव करो फिर विश्वास करो। ब्रह्म ज्ञान एक प्रयोग की तरह है। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करता है और परिणाम देखता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर आप स्वयं अपने भीतर उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। और जब आप स्वयं उस दिव्य प्रकाश को देखते हैं, उस दिव्य नाद को सुनते हैं, तब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। मीराबाई ने कहा था, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। यह केवल एक भावुक उद्गार नहीं था, यह एक वास्तविक अनुभव की घोषणा थी। मीराबाई ने जो पाया था वह उन्हें किसी पुस्तक में नहीं मिला था, किसी मंदिर में नहीं मिला था, वह उन्हें मिला था उनके गुरु की कृपा से, उनकी साधना से, उस दिव्य नाम के अनुभव से। और जब वह धन मिला तो उन्होंने संसार की कोई भी वस्तु उसके सामने नहीं देखी। राजमहल छोड़ना पड़ा, समाज की निंदा सहनी पड़ी, लेकिन वह नाम का धन उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि जिसने एक बार वह धन पाया वह जानता है कि संसार की सारी संपत्ति मिलकर भी उसके सामने तुच्छ है। यही है नाम की शक्ति, यही है उस अनुभव का मूल्य जो श्री आशुतोष महाराज जी लाखों जिज्ञासुओं को प्रदान कर रहे हैं। अब एक और संशय, और यह संशय बड़ा व्यावहारिक है। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी, हम गृहस्थी हैं, हमारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, नौकरी है, व्यापार है, हम इतने व्यस्त जीवन में नाम कैसे जपें? और यदि जपें भी तो क्या उससे हमारी दुनियादारी के काम सध जाएंगे? ये प्रश्न हर सामान्य व्यक्ति के मन में उठता है, और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, नाम तुम्हारी दुनियादारी से अलग नहीं है। नाम तो वह शक्ति है जो तुम्हारी दुनियादारी को भी संवारती है। जब भीतर शांति होती है, जब भीतर स्थिरता होती है, जब चित्त में एकाग्रता होती है, तो बाहर का काम भी अधिक कुशलता से होता है।
एक व्यक्ति जो अशांत मन से काम करता है वह बहुत परिश्रम करने पर भी थोड़ा परिणाम पाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का मन नाम से, ध्यान से शांत और केंद्रित है वह कम परिश्रम में अधिक परिणाम पाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्मों में कुशलता लाता है। और यह योग क्या है? यह योग है परमात्मा से जुड़ना, और परमात्मा से जुड़ने का सबसे सरल, सबसे प्रत्यक्ष मार्ग है नाम, वह दिव्य नाम जो सद्गुरु देते हैं। इसीलिए जब कोई कहता है कि नाम जपने से क्या होगा, मेरे व्यावहारिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो यह उनकी अज्ञानता है, क्योंकि नाम ही वह जड़ है जिससे जीवन का पूरा वृक्ष पोषित होता है। जड़ को पानी मिले तो पत्ते भी हरे होते हैं, फूल भी खिलते हैं, फल भी लगते हैं, और जड़ सूखी रहे तो ऊपर से कितना भी पानी डालो वृक्ष फलेगा नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी के असंख्य शिष्य इस बात के जीवंत प्रमाण हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनके जीवन में बीमारी थी, व्यसन था, परिवार में कलह था, मन में निराशा थी, वे जब महाराज जी के चरणों में आए, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली और नाम की साधना में लग गए, तो उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। व्यसन छूट गए, परिवार में प्रेम बढ़ा, मन में शांति आई और जीवन में एक दिशा मिली। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह नाम की शक्ति है, यह गुरु कृपा का प्रभाव है। अब एक और गहरा संशय है जो कुछ लोगों के मन में रहता है, और वह है यह कि हमने तो बहुत से साधु संतों को देखा है जो नाम जपते जपते बूढ़े हो गए, लेकिन उन्हें भी मुक्ति नहीं मिली। तो नाम जप से मुक्ति कैसे मिलेगी? यह प्रश्न बड़ा तीखा है, लेकिन इस प्रश्न में भी वही बात है, नाम की विधि का अज्ञान। कबीर साहेब ने कहा था, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मंका डारी दे, मन का मंका फेर। अर्थात युगों से माला फेरते आए, लेकिन मन का चक्र नहीं फिरा। हाथ की माला छोड़ो और मन की माला फेरो। यही तो श्री आशुतोष महाराज जी सिखाते हैं, बाहरी माला से नहीं, भीतरी साधना से, बाहरी नाम के उच्चारण से नहीं, भीतरी नाम के अनुभव से। और यह भीतरी नाम, यह शब्द ब्रह्म, यह केवल ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से ही प्रकट होता है। और यहां एक बात और कहनी है, जो साधु संत नाम जपते जपते बूढ़े हो जाते हैं और फिर भी मुक्ति नहीं पाते, उनके विषय में श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि उनकी साधना निष्फल नहीं होती। उनके संस्कार बनते हैं, उनके अगले जन्म में वे संस्कार काम आते हैं। लेकिन यदि इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए, तो फिर केवल बाहरी साधना पर्याप्त नहीं है। तब सद्गुरु की दीक्षा अनिवार्य है, तब ब्रह्म ज्ञान अनिवार्य है। और यही कलयुग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग में जीव के पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है, जीवन छोटा है और विकर्षण असंख्य हैं। ऐसे में केवल एक सद्गुरु की शरण ही इस जीव को इसी जन्म में मुक्ति दिला सकती है। सूरदास जी ने अपनी विनती में कहा, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, अर्थात हे प्रभु, मेरे अवगुणों को देखकर मुझे मत छोड़ो। ये वही भाव है जो एक सच्चे साधक के मन में होता है कि मैं दुर्बल हूं, मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, लेकिन गुरु तो पतित पावन है। गुरु तो वह हैं जो पत्थर को भी परमात्मा बना दें। और इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप को अयोग्य मानकर नाम जप से दूर रहता है, वह सबसे बड़ी भूल करता है। श्री आशुतोष महाराज जी के दरबार में कोई अयोग्य नहीं है। यहां जो भी आया, जिस भी हाल में आया, महाराज जी ने उसे अपना लिया, उसे ज्ञान दिया, उसे नाम दिया। अब इस संशय का एक और पहलू है, और वह है आधुनिक जीवन का पहलू। आज का युवा कहता है, हम तो पढ़े लिखे हैं, विज्ञान के युग में नाम जप जैसी बातों पर विश्वास कैसे करें? यह सब तो पुरानी पीढ़ी की बातें हैं, और यह संशय भी बहुत स्वाभाविक है। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी की यह विशेषता है कि उन्होंने अध्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतारा है। महाराज जी ने अनेकों बार वैज्ञानिक तर्कों से समझाया है कि नाम जप और ध्यान का मस्तिष्क पर, शरीर पर और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज का विज्ञान भी यह मान चुका है कि ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है। और जो बात विज्ञान आज कह रहा है, वह बात हमारे संतों ने हजारों साल पहले कही थी। लेकिन यहां एक अंतर है जो महाराज जी बताते हैं। आधुनिक ध्यान विधियां मन को शांत कर सकती हैं, लेकिन वे परमात्मा से जोड़ नहीं सकती। मन की शांति और परमात्मा का अनुभव, ये दो अलग चीजें हैं।
मन की शांति तो योग से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से भी मिल सकती है, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार वह केवल ब्रह्म ज्ञान से होता है, और ब्रह्म ज्ञान वह केवल सद्गुरु से मिलता है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना का अंतिम लक्ष्य मन की शांति नहीं है। साधना का अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, परमात्म दर्शन। और इस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है गुरु दीक्षा, ब्रह्म ज्ञान, और फिर उस ज्ञान के आधार पर निरंतर नाम की साधना। तो जब कोई पूछे नाम जपने से क्या होगा, तो उत्तर है भीतर का अंधकार मिटेगा, भीतर का प्रकाश प्रकट होगा, वह नाद सुनाई देगा जो इस सृष्टि का आधार है, वह शांति मिलेगी जो संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती, वह प्रेम जागेगा जो न कभी घटता है न कभी थकता है, वह सत्य प्रकट होगा जिसे जानकर कोई भी दुख शेष नहीं रहता। और यह सब होगा लेकिन तब जब नाम सद्गुरु से मिला हो, जब नाम केवल जीभ पर नहीं हृदय में उतरा हो, जब नाम एक अनुभव हो, केवल एक शब्द नहीं। और इसीलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में जाएं, उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मांगें और उस दिव्य नाम का अनुभव करें। जब आप एक बार उस नाम को भीतर सुन लेंगे, जब आप एक बार उस दिव्य प्रकाश को भीतर देख लेंगे, तब आप स्वयं कहेंगे कि नाम जपने से सब कुछ होता है। नाम से ही यह जीवन सार्थक है, क्योंकि नाम ही सत्य है, नाम ही शिव है, नाम ही सुंदर है। और उस नाम को हम तक पहुंचाने वाले हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जिनके चरणों में हम सब शत शत नमन करते हैं। अभी हमने यह समझा कि नाम क्या है और वह संशय कहां से आता है जो मनुष्य के मन में बारंबार उठता रहता है। लेकिन अब एक और गहरी बात करनी है, एक और परत है इस संशय की जिसे उघाड़ना आवश्यक है, और वह परत है अहंकार की परत। जी हां, यह संशय केवल बुद्धि का नहीं है, यह संशय केवल तर्क का नहीं है, यह संशय बहुत बार अहंकार से भी जन्म लेता है। मनुष्य के भीतर एक भाव होता है, मैं स्वयं इतना सक्षम हूं, मैं स्वयं इतना बुद्धिमान हूं, मैं स्वयं अपने जीवन की समस्याएं सुलझा सकता हूं, तो फिर मुझे किसी गुरु की, किसी नाम की, किसी दीक्षा की क्या आवश्यकता। यह अहंकार मनुष्य को उस द्वार तक जाने ही नहीं देता जहां से उसका वास्तविक कल्याण होना है। और यह अहंकार इतना चतुर है कि यह अपने आप को बुद्धि का वस्त्र पहना लेता है। यह कहता है मैं तर्क से सोच रहा हूं, लेकिन वास्तव में वह तर्क नहीं कर रहा, वह केवल अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है। श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय में बड़ी गहरी बात कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि यह अहंकार ही वह सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ा है। अहंकार कहता है मैं हूं, और परमात्मा कहते हैं केवल मैं हूं। जब तक यह जीव का मैं खड़ा है, तब तक परमात्मा का मैं प्रकट नहीं हो सकता। और यह जीव का मैं, यह अहंकार केवल गुरु की कृपा से ही गलता है। कोई तर्क से नहीं गलता, कोई पुस्तक से नहीं गलता, कोई प्रवचन सुनने से नहीं गलता। जैसे बर्फ सूरज की धूप से पिघलती है, वैसे ही यह अहंकार की बर्फ गुरु की कृपा की धूप से ही पिघलती है। और जब यह अहंकार गलता है, तब भीतर वह स्थान खाली होता है, और उसी खाली स्थान में परमात्मा प्रकट होता है, नाम प्रकट होता है, प्रकाश प्रकट होता है। कबीर साहिब ने इसी बात को एक दोहे में इतनी सुंदरता से कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। अर्थात जब तक मैं था, यह अहंकार था, तब तक हरि नहीं थे, और जब हरि आए तो यह मैं रहा नहीं। प्रेम की गली बहुत संकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते, या तो तुम रहो या परमात्मा रहे। और जब कोई जिज्ञासु श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में आता है, जब वह समर्पण करता है, जब वह अपना यह मैं गुरु के चरणों में रख देता है, तब उसके जीवन में वह परिवर्तन होता है जिसकी कल्पना भी पहले संभव नहीं थी। यही है गुरु शरण का रहस्य, यही है समर्पण की शक्ति। और अब एक और प्रकार का संशय जो शायद सबसे अधिक लोगों के मन में है, और वह है निराशा से जन्मा संशय। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत संघर्ष झेला है, वे कहते हैं हमने ईश्वर से बहुत मांगा, बहुत प्रार्थना की, बहुत नाम जपा, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। बीमारी आई, परिवार बिखरा,
धन गया, तो क्या ईश्वर है? क्या नाम में कोई शक्ति है? यह संशय सुनकर हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि यह एक घायल आत्मा की पुकार है। यह वह व्यक्ति है जिसने प्रयास किया लेकिन परिणाम नहीं मिला, या जो परिणाम मिला वह उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। और इस संशय का उत्तर देते हुए श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, परमात्मा तुम्हारी सुनता जरूर है, लेकिन परमात्मा तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो। परमात्मा तुम्हें वह देता है जो तुम्हारे लिए सही है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है। एक पिता का हृदय चाहता है कि उसके बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए, और यदि वह नहीं हुई तो वह कहेगा कि भगवान ने नहीं सुना। लेकिन जो ज्ञान श्री आशुतोष महाराज जी देते हैं, उस ज्ञान के प्रकाश में यह समझ में आता है कि कर्म का नियम बड़ा गहरा है। जो हम आज भोग रहे हैं वह हमारे पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है, और नाम की साधना उन कर्मों को शीघ्र काटती है, लेकिन तुरंत नहीं, क्रमशः। जैसे एक बहुत बड़ी बीमारी के लिए दवाई लेनी पड़ती है और दवाई धीरे धीरे काम करती है, रातों रात नहीं, वैसे ही नाम की साधना भी कर्मों के बोझ को धीरे धीरे हल्का करती है। और इस प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नाम की साधना से भीतर की शक्ति बढ़ती है। बाहर का दुख वही रहे, लेकिन भीतर की सहन शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह दुख अब उतना कष्ट नहीं देता। और धीरे धीरे जब भीतर का प्रकाश बढ़ता है तो बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों ने यह अनुभव किया है। ऐसे शिष्य जो असाध्य रोगों से पीड़ित थे, ऐसे शिष्य जिनके जीवन में हर दिशा से निराशा थी, जब वे महाराज जी के संपर्क में आए, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली और नाम की साधना में लगे, तो उनके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए जिन्हें देखकर स्वयं चिकित्सक भी आश्चर्यचकित हो गए। ये महाराज जी का चमत्कार नहीं है, यह नाम की शक्ति है। यह उस परमात्मा की कृपा है जो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करता, बशर्ते कि भक्त सच्चे मन से, श्रद्धा से और सद्गुरु के बताए मार्ग पर चले। और अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहनी है। बहुत से लोग नाम जप करते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका एक और कारण है, और वह कारण है साधना में निरंतरता का अभाव। हम नाम जपते हैं, कभी मन लगा तो जप लिया, कभी मन नहीं लगा तो छोड़ दिया, कभी संकट में याद आया तो हाथ जोड़ लिए, संकट टला तो भूल गए। यह साधना नहीं है, यह तो परमात्मा के साथ एक व्यावसायिक संबंध है। और परमात्मा व्यापारी नहीं है, परमात्मा तो प्रेमी है, और प्रेम में निरंतरता चाहिए, समर्पण चाहिए, एकनिष्ठता चाहिए। मीराबाई ने यही किया। उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनके जीवन में अनेक विपत्तियां आईं, अनेक परीक्षाएं आईं, लेकिन उन्होंने कभी साधना नहीं छोड़ी, और इसीलिए उन्हें वह दिव्य प्रेम मिला जो अमर है, जो अजर है, जो अविनाशी है। श्री आशुतोष महाराज जी बारंबार शिष्यों को यही शिक्षा देते हैं कि साधना में विराम मत लो। जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन प्रतिदिन साधना के लिए समय निकालो, क्योंकि यह समय वह निवेश है जो इस जन्म में ही नहीं, अनंत जन्मों तक काम आएगा। और जो व्यक्ति नियमित साधना करता है, जो प्रतिदिन उस भीतरी नाम के साथ बैठता है, उस दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ता है, उसके जीवन में एक अलग ही चमक आने लगती है। उसका व्यवहार बदलता है, उसके संबंध सुधरते हैं, उसके निर्णय श्रेष्ठ होते हैं, और उसके जीवन में एक अद्भुत शांति स्थायी रूप से बसने लगती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बात और कही है जो आज के संदर्भ में बड़ी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, अर्थात नाम जपने से 10 दिशाओं में मंगल होता है। केवल साधक का नहीं, उसके परिवार का भी, उसके आसपास के लोगों का भी। जब एक घर में कोई सच्चा साधक होता है, जब उस घर में नाम की साधना होती है, तो उस घर का वातावरण ही बदल जाता है। उस घर में एक दिव्य ऊर्जा आती है, उस घर के बच्चे संस्कारी होते हैं, उस घर में कलह कम होती है, उस घर में सुख शांति का वास होता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह उन हजारों परिवारों का अनुभव है जो श्री आशुतोष महाराज जी की शरण में आए हैं। और इसीलिए आज जब कोई यह प्रश्न करे, नाम जपने से क्या होगा, तो उससे पूछो कि तुम क्या चाहते हो। यदि शांति चाहते हो, नाम से मिलेगी।
यदि सुख चाहते हो, नाम से मिलेगा। यदि परिवार में प्रेम चाहते हो, नाम से मिलेगा। यदि बीमारियों से मुक्ति चाहते हो, नाम से संभव है। यदि मृत्यु के भय से मुक्ति चाहते हो, नाम से मिलेगी। और यदि परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हो, तो नाम के बिना और कोई मार्ग ही नहीं है। नाम ही वह एकमात्र सेतु है जो इस जीव को परमात्मा से जोड़ता है। और इस सेतु को पार कराने वाले, इस सेतु का निर्माण कराने वाले हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी हैं, जो आज इस धरती पर विराजमान हैं और जिनकी कृपा की वर्षा निरंतर हो रही है। तो देर किस बात की है? संशय को मन में पालते रहने से जीवन के अमूल्य क्षण व्यर्थ जाते हैं। हर क्षण जो बिना नाम के बीता, हर सांस जो परमात्मा की स्मृति के बिना ली गई, वह सांस व्यर्थ है। यह शरीर अनित्य है, यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन नाम नित्य है, नाम शाश्वत है। और इस नित्य शाश्वत नाम को पाने का अवसर आज उपलब्ध है श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में। इस अवसर को मत गंवाओ, इस कृपा को मत ठुकराओ। गुरु के चरणों में आओ, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लो और उस दिव्य नाम का अनुभव करो, जिसके बाद जीवन में कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, कोई संशय शेष नहीं रहता, कोई दुख शेष नहीं रहता। श्री आशुतोष महाराज जी की जय।